युवराज अजातशत्रु का कपिलवस्तु में स्वागत है। यदि आप हमें कपिलवस्तु पधारने का संदेश भेजते तो आपके सम्मान में हम उचित प्रबंध कर पाते। कुछ स्थिति ऐसी पैदा हुई कि हमें अचानक आना पड़ा। महाराज, मगध में जब से युवराज सिद्धार्थ बुद्ध बनकर आए हैं, स्थिति उथल पुथल हो गई। सामाजिक विषमताओं का निर्माण हो रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग सन्यासी बनकर मगध की ओर आ रहे हैं। समाज के कई वर्गों में इस बात को लेकर असंतोष जन्मा है। और दूसरी बात जो हमारी चिंता को और बढ़ा रही है, दक्षिण मगध के कुछ गांवों में लुटेरों का आक्रमण हो रहा है। उन्हें रोकने के लिए हमें अधिक सेना की आवश्यकता है। मगध की सेना जो आपकी सुरक्षा के लिए कपिलवस्तु में है, यहां और नहीं रह सकती। मैं अपनी सेना लेने आया। यदि आप अपनी सेना ले जाएंगे तो आपके और हमारे व्यापार में दुष्प्रभाव पड़ेगा। व्यापारियों की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाएगा और कौशल अवसर देखकर उपद्रव मचा देगा। महाराज, मैं विवश हूं, और वैसे भी इतने वर्षों में कपिलवस्तु ने अपना खोया हुआ बल पा ही लिया होगा। अब मगध की सेना की यहां मुझे कोई विशेष आवश्यकता नजर नहीं है। मुझे आज्ञा दे महाराज। महाराज, युवराज अजातशत्रु अपनी सेना ले गए तो प्रसन्नजीत को सुनहरा अवसर मिल जाएगा। वो अवश्य युद्ध घोषित कर देगा। शाक के देश पे विपत्ति के बादल मंडराने लगे। अब क्या कर? युवराज अजातशत्रु अड़ीग है। यदि सिद्धार्थ होता तो वो महाराज बिंबिसार को हमारी दुविधा अवश्य समझाता था। महाराज, युवराज सिद्धार्थ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं। मैं अजातशत्रु से बात करूंगा और उसे पूरी स्थिति समझाने का प्रयत्न करूंगा। और मुझे अनुमान है कि मैं उसकी सेना को यहां रोकने में अवश्य समर्थ होगा। महाराज, मेरे विचार से यही उचित होगा। यदि देवदत्त को इतना विश्वास है कि वो अजातशत्रु को रोक सकता है तो उसे एक बार प्रयास करने दें। ठीक है देवदत्त, तुम प्रयास करके देख लो। प्रणाम युवराज। ये क्या है युवराज? इतने वर्षों तक आपने हमारी सुरक्षा की है। महाराज शुद्धोधन की ओर से ये भेंट स्वीकार कर और महाराज ने आपको सुरक्षित मगध लौटने की शुभकामनाएं दी है। आपसे किसने कहा कि हम मगध लौट रहे हैं? महाराज बिंबिसार का ऐसा कोई आदेश हमें नहीं मिला। ये आदेश मैंने दिया। प्रणाम युवराज, क्षमा कीजिए, परंतु महाराज बिंबिसार का आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना हम कपिलवस्तु न छोड़ें। तो आप मेरे आदेश का उल्लंघन करेंगे। बाहर जाओ और सेना को मगध कूच का आदेश करो। जी युवराज।
हम में और भी समानताएं हैं मित्र। आपकी और मेरी परिस्थिति एक जैसी है। महाराज वृद्ध हो चुके हैं और हम युवा, तो उनकी सोच हमारी सोच से कैसे मेल खा सकती है? वो शांति की बात करके हमारी महत्वाकांक्षाओं के बीच में रोड़े अटका रहे हैं। मित्र, हमें अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखवाना है। प्रतापी चक्रवर्ती राजाओं में हमारी गिनती होनी चाहिए। किंतु ये बात न आपके महाराज समझते हैं न कपिलवस्तु के। हमारा कथन सत्य है, किंतु एक रास्ता है मित्र, एक रास्ता है जिससे तुम्हारी और मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है। निसंकोच को मगध की सेना महाराज बिंबिसार के प्रति निष्ठावान है और मेरे कुछ सेना नायक मेरे प्रति निष्ठावान है, जो कभी भी नाम और वेश बदलकर मगध की सेना के रूप में आपकी सहायता के लिए पहुंच सकते हैं। और जब भी सही अवसर देख आप मगध महाराज बनने का दावा करें तो और इसके बदले में आप मुझे शाक्यों का महाराज घोषित कर दें। अर्थात कपिलवस्तु से जो सेना आएगी वो मगध की नहीं, हमारी सेना। महाराज बिंबिसार की निष्ठावान सेना यहीं कपिलवस्तु में रहेगी, अटका के रखी जाएगी, महाराज बिंबिसार से दूर। मित्र, महाराज की आज्ञा का पालन करके अपना स्वार्थ साधो, अपनी सेना को यहीं रहने दो। एक बड़े लाभ के लिए मुझे छोटी पराजय स्वीकार है। मगध की सेना यही कपिलवस्तु में तैनात रहेगी। जब लोहा गर्म होगा मैं चोट मार, मेरे महाराज बनते ही तुम शाक्य के महाराज घोषित कर दिए जाओगे। सरीपुत्र और मुगलाना के गुरु संजय। आपने कैसे जाना? जिस दिन से मेरे शिष्य आपके भिक्षु बने,
उसी दिन से मेरे मन में जिज्ञासा थी कि आपसे मिलूं। मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके उनके उत्तर देंगे? अवश्य। आपका शिक्षण क्या है? आपके सिद्धांत क्या है? वैसे मेरे विषय में मैं कहूं तो मैं किसी सिद्धांत पर भरोसा नहीं करता। आपको अपने सिद्धांतों पर भरोसा ना होने में भरोसा है? क्या आप अपने अविश्वासी होने पर विश्वास करते हैं? ये तो वाक्यों का खेल है। नहीं, ये आपकी बुद्धि का खेल है। मेरे विश्वास और अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है कि आपके सिद्धांत क्या है। यदि कोई भी व्यक्ति एक बार किसी भी सिद्धांत को पकड़ लेता है तो सर्वप्रथम वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। वो रूढ़िवादी होता जाता है। उसे लगता है कि जो उसका सिद्धांत है वही सही है। उसका विश्वास ही विश्वास है, बाकी सब असत्य है। और जहां विचारों की स्वतंत्रता की बलि हुई, एक ही विचार घेरा डाल लेता है। मनुष्य और संकीर्ण होता जाता है और यहीं से संघर्ष और द्वंद्व की शुरुआत होती है। किसी भी बात का विश्वास अविश्वास का भी विश्वास मोह में डालता है। विचारों में बहुत शक्ति है। वो अपनी पकड़ जड़ तक बना लेते हैं और उनसे आसक्ति आत्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यदि उसमें उलझे तो परम ज्ञान का द्वार कभी नहीं खुलेगा। यदि आपकी शिक्षा का कोई पालन करता है तो क्या वो भी बंधनों में बंध जाता है? मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। मेरा मार्ग ना सिद्धांत है, ना ही दर्शन शास्त्र, केवल शुद्ध अनुभव है, परम सत्य का अनुभव। परंतु बुद्ध, यदि कोई आपके मार्ग को ही अपना सिद्धांत समझ ले तो? मेरा मार्ग अभ्यास का है। उसे ना तो किसी स्थूल पदार्थ की तरह पकड़ा जा सकता है, ना ही उसे पूजनीय बनाया जा सकता है। मेरा ज्ञान ऐसा समझें कि एक नाव है जिससे नदी पार की जा सकती है, परंतु नदी पार करने के उपरांत हम उसे अपने सर पे तो नहीं ढूले जाते ना। मन करता है कि आपके चरणों में गिर पड़ूं, किंतु अभी भी कोई ऐसी भावना है जिसकी पकड़ मुझ पर अब तक है। 3 तरह की भावनाएं होती हैं, सुखद,